बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत इस वक्त दुनिया में कोरोना की वबा का मरकज़ बना हुआ है और यहाँ वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। दूसरी जानिब जो इंडियन प्रीमियर लीग है यानी IPL जो है, उसमें हिस्सा लेने वाले 2 खिलाड़ियों में जब ये कोरोना के केसेस सामने आए और इसके अलावा भी दीगर खिलाड़ियों के अंदर जब केसेस बढ़ते हुए नज़र आए, तो जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ये क्रिकेट लीग है उसके मैचों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिए। यानी कि अब IPL वहाँ पर बंद हो चुकी है, IPL नहीं हो रही है। और दूसरी जानिब आप देखें, भारत में कोरोना वबा जो है अपने अरूज पर है। गुज़िश्ता रोज़ दुनिया भर के अंदर 6 लाख केसेस सामने आए, जबकि इन 6 लाख केसेस में आधे से ज़्यादा जो केसेस थे वो भारत में रिपोर्ट हुए। यानी 3,18,000 केसेस सिर्फ इंडिया के अंदर अभी तक सामने आ चुके हैं। इंडिया में ऑक्सीजन में कमी से हर पल जो मरीज़ हैं वो तड़प तड़प कर जान देने लगे हैं। बग़ैर ऑक्सीजन अपनों को मरता देखने के रिक्कत अमेज़ मनाजिर जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कहानियाँ सामने आ रही हैं, स्टोरीज़ जो हैं भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सामने लेकर आ रहा है। ट्विटर के ऊपर आप देखें तो वो वीडियो क्लिप्स और चीज़ें वगैरह ऐसी चल रही हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कर्नाटका में ऑक्सीजन ना मिलने से हॉस्पिटल के अंदर 24 मरीज़ जो हैं वो दम तोड़ गए हैं। दिल्ली में लकड़ी की जो शदीद किल्लत है वो पैदा हो चुकी है। ज़िली इंतज़ामिया जो है अब उसने शमशान घाटों में लकड़ी की बजाय गाय के गोबर के ओपले इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। जो वज़ीर आला हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने संगीन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौज को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब जो इंडियन रियासत है मध्य प्रदेश, उसकी रियासत के ऊपर जो है वो वहाँ पर इल्ज़ाम लगा है कि कोरोना से होने वाली अमवात को वो जो रियासत है वो छुपा रही है। और मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर BJP की हुकूमत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश के जो दारुल हुकूमत है भोपाल में अप्रैल के महीने में कोरोना की वजह से मरने वाले 2557 अफराद की मैयतों को शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में ले जाया गया। लेकिन रियासती हुकूमत का दावा है कि अप्रैल में सिर्फ 104 लोग जो हैं वो कोरोना की वबा से हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब जो भोपाल के 2 शमशान घाटों और 1 कब्रिस्तान के जो मुंतज़मीन हैं, देखने वाले हैं, उनका कहना है कि गुज़िश्ता माह मजमूई तौर पर 3811 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई थीं, जिनमें से 2557 कोरोना के मरीज़ थे। तो ये एक बार फिर जो है भारतीय मीडिया ने खुद ही जो उधर की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसको एक्सपोज़ कर दिया है, BJP को एक्सपोज़ कर दिया है, मोदी को एक्सपोज़ कर दिया है। संगीन सूरत हाल के बायस इस वक्त भारत के अंदर इराक़ ने अपने शहरियों को निकालने का ऐलान कर दिया है। भारत में तंजानिया के जो दिफाई अताशी हैं कर्नल डॉक्टर मोसेस वबा से हलाक हो गए हैं। वो दिल्ली के बेस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। थाईलैंड ने एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अपने सफारतकार भारत से निकाल लिए हैं। तो जो दीगर कई ममालिक हैं उन्होंने भी तिब्बी बुनियादों पर अपने सफारतकारों को भारत से निकालना शुरू कर दिया है। ये भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि कई ऐसे सफारतकार हैं जिन्होंने ट्विटर के ऊपर डाल दिया कि हमें ऑक्सीजन दुनिया से जहाँ पे भी मिले हमें मुहैया की जाए, क्योंकि भारत के अंदर ऑक्सीजन का जो है वो काल पड़ा हुआ है। जबकि जो भारतीय हुकूमत है या जो BJP के हमायती हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। 2 महीने पहले अगर आप देखें भारत की हुक्मरान जमात जो थी, BJP जो थी, वो कह रही थी कि भारत ने अपने काबिल, विजनरी और दानिशमंदाना वज़ीर आज़म यानी मोदी की क़यादत में कोविड को शिकस्त दे दी है। जनवरी में डेविस के अंदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने बुलंद बांग दावे करते हुए कहा था कि भारत ने कोरोना की मौसर तरीके से रोकथाम करके इंसानियत को बड़ी तबाही से बचा लिया है। मगर आज कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने पूरे भारत को तबाही से दो चार कर रखा है, जहां रोज़ाना लगभग 4 लाख नए कोरोना मुतासरीन सामने आ रहे हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हज़ारों भारतीय शहरी जो हैं वो इस मौलिक वबा के नज़र हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और इनकी जमात जो है कोविड से मुतासर होने वालों और मरने वालों की तादाद को घटाकर पेश कर रही है ताकि इस आफत की शिद्दत को कम ही दिखाया जाए, मगर हालात इसके बरक्स हैं, सूरत हाल इसके बरक्स हैं, हकायक इसके बरक्स हैं। हुकूमत के जो हामी वकील हैं तुषार मेहता, उन्होंने हाल ही में
ये दावा किया है कि अब पूरे भारत में किसी शहरी को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना नहीं है। मगर आप देखें सूरत हाल ऑन ग्राउंड तो वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। यहाँ तक कि दिल्ली में फ़ौज को बुला लिया गया है और जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी जानिब से भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हैं वो फैसले आ रहे हैं ऑक्सीजन ना देने के हवाले से। अब तक ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड्स की किल्लत की वजह से बड़ी तादाद में जो भारतीय शहरी हैं वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। मरने वालों में एक साबिक सफ़ीर भी थे जो एक निजी क्लिनिक के बाहर तिब्बी इमदाद के इंतज़ार में कार में ही दम तोड़ गए थे। भारत की जो सबसे गुंजान आबाद रियासत है मध्य उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने अपने हुक्काम को ये हदायत जारी कर रखी है कि जो शख्स भी सोशल मीडिया के ऊपर गैस की किल्लत का प्रोपोगेंडा करे या शोर मचाए या कहे उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। तो आप देखें किस लेवल पर ये जा रहे हैं और किस तरह ये वो कहते हैं ना डंडे के जोर के ऊपर वो मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक जो शुमाली भारत के शहर अमेठी की पुलिस ने एक शहरी पर फौजदारी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है जिसने अपने बीमार दादा के लिए ट्विटर पर ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की अपील की थी। भारत ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कहा है कि वो ऐसी तमाम पोस्टों को हटा दें जिनमें कोविड को हैंडल करने की आड़ में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो ये सूरत हाल है अब तक भारत के अंदर के अब वो जो आवाज़ उठ रही है, जो लोग शोर मचा रहे हैं, जो लोग दर्द की कैफियत में मुब्तला हैं, वो चीख चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है भारतीय हुकूमत की जानिब से, बीजेपी की जानिब से, मोदी की जानिब से। कोविड की इस लहर के दौरान अद्वियात, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और हॉस्पिटल बेड्स की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है जो हुकूमत की ज़रूरी सप्लाईज़ को बहाल करने में नाकामी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत में हर किसी ने इस वायरस की वजह से अपना कोई ना कोई प्यारा खो दिया है। कई एक तो ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी पूरी फैमिली से महरूम हो गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, इंडियन मीडिया के ऊपर ऐसे कई लोगों की साउंड बाइट्स चल रही हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं जो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं मोदी को, बीजेपी को, भारतीय हुकूमत को, भारतीय रियासत को। मोदी सरकार पर आप देखें मुसलमानों और अकलीतों पर मुजालिम का दाग पहले ही नहीं धुल रहा था कि कोरोना की इस जानलेवा खतरनाक लहर ने लाखों अफराद को मौत की नींद जो है वो सुला दिया है। जानलेवा B1617 भारतीय लहर से आने वाले दिनों में मज़ीद और कितनी अमवात हो सकती हैं कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त है। ताहम इस हकीकत से इनकार जो है वो मुमकिन नहीं है कि मोदी सरकार ने इस लहर को रोकने के लिए बरवक्त इकदाम ना करते हुए बेगुनाह इंसानों को मौत के मुंह में झोंक दिया है। ये भारत की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया है वो दुहाइयाँ दे रहा है मोदी को, वो उनकी हुकूमत को, जो वहाँ पर पूरा सेटअप चल रहा है हुकूमत का उसको, कि किस तरह चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और अब जो दुनिया के दूसरे कई ममालिक हैं वो इस हवाले से परेशान हैं कि ये जो बबल ब्रस्ट हो गया है भारत के अंदर और भारत ने इसको किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं किया, ये फैलता हुआ और कई मुल्कों को अपनी आग की लपेट में ले सकता है। तो आने वाले दिनों के अंदर जो है खौफनाक खबरें इस तरह लग रहा है मज़ीद आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द जो भारत के जितने भी रहने वाले हैं उनका चाहे जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है, जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ है, जिस भी नस्ल से ताल्लुक़ है, हैं तो इंसान, अल्लाह सब इंसानों को जल्द से जल्द सेहतयाबी दे और भारत को इस मौलिक वबा से जल्द छुटकारा दे। और जो भारत के हुक्मरान हैं उनको अकल दे, शऊर दे कि वो जल्द से जल्द इस मौलिक वबा पर किसी ना किसी सूरत काबू पा लें। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।